नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हमारा अस्तित्व पहले आता है या हमारी पहचान? क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं या कोई शक्ति हमें नियंत्रित कर रही है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जीन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों से टकराता है या फिर वे एक दूसरे को पूरक करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अस्तित्ववाद क्या कहता है। अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका मतलब है कि इंसान का जन्म किसी तयशुदा उद्देश्य के साथ नहीं होता। हमें स्वयं अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजना होता है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, यानी हम चाहकर भी अपनी चेतना को दबा नहीं सकते। हम हर परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं और यह स्वतंत्रता कभी कभी एक बोझ जैसी भी लग सकती है। छात्र इसका उदाहरण एक कुर्सी से देते हैं। एक कुर्सी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से होता है, बैठने के लिए, लेकिन एक इंसान का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता। उसे खुद ही तय करना होता है कि वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है। अब सवाल उठता है कि क्या गीता का दर्शन इस विचार से टकराता है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलना भयावह हो सकता है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो पाएंगे कि गीता भी यही कह रही है कि किसी बाहरी शक्ति को अपने जीवन का नियंत्रण मत दो। अपनी प्रकृति को पहचानो और उसी के अनुसार कार्य करो। गीता में नेति नेति ना यह ना वह की अवधारणा भी आती है, जो कहती है कि कोई बाहरी चीज तुम्हारी पहचान को परिभाषित नहीं कर सकती। यह विचार शास्त्र के अस्तित्व सार से पहले आता है वाले विचार से मिलता जुलता है। दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को अपने जीवन का अर्थ खुद ही खोजना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अस्तित्ववाद में एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट यानी अस्तित्ववादी चिंता की बात होती है। जब इंसान यह समझता है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है, तो यह चिंता उत्पन्न हो सकती है कि अगर मैं गलत निर्णय ले लूं तो। गीता इस चिंता का समाधान देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह इस चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ शास्त्र इस चिंता को एक स्वाभाविक सत्य मानते हैं, वहीं गीता इसका समाधान समर्पण में देखती है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं, तब यह चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो शास्त्र का अस्तित्ववाद और गीता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों ही इस विचार को समर्थन देते हैं कि इंसान को अपना उद्देश्य स्वयं तय करना चाहिए। बाहरी दुनिया की परिभाषाओं से खुद को नहीं बांधना चाहिए। अंतर बस इतना है कि शास्त्र का अस्तित्ववाद हमें स्वतंत्रता की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम की ओर ले जाता है, जबकि गीता स्वतंत्रता के साथ समर्पण फ्रीडम विद सरेंडर की राह दिखाती है। अगर हम इन दोनों विचारधाराओं को समझ लें तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ना ही अस्तित्ववादी चिंता में फंसेंगे और ना ही किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहेंगे। आपको यह विचार कैसे लगा, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।